बातों पर यकीन होने लगा था। उसने उससे पूछा, फिर आगे क्या हुआ? वो बोली, उन्होंने ये कहा था कि तुम परमात्मा का नाम लेकर उससे रिक्वेस्ट करके ये बोलना कि मैं उस लड़के को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तो तुम उससे मिल सकती हो, उसे अपनी दुनिया में ले जा सकती हो कुछ घंटों के लिए। और तभी मैंने यहाँ आकर तुमको पुकारना शुरू किया था। मैं पिछले 23-24 साल से तुम्हारा इंतज़ार इसी हॉस्टल के पीछे जंगल में कर रही हूँ। कुछ सालों से मुझे लगने लगा कि अब तुम्हारी उम्र कॉलेज की हो चुकी होगी, इसलिए मैं हर रोज़ यहाँ खड़ी होकर संगीत गाया करती थी। अब मुझे बड़ी मन्नतों के बाद तुम दोबारा मिले। सूरज ने यह सब सुनकर कहा कि अगर यह सच है तो तुमने मेरे लिए बड़े कष्ट उठाए हैं। पिछले जन्म से तुम मेरा इंतज़ार कर रही हो। तुम्हारे जैसी प्रेम का मिलना बड़ा मुश्किल है। अब तुम्हारा दिल क्या कर रहा है? फिर वह लड़की आयशा बोली, मुझे आपको गले लगाने का मन कर रहा है। और वे दोनों काफ़ी देर तक फिर गले मिलते रहे। उसके बाद सूरज बोलता है, तुम ये क्या बोल रही थी कि तुम इसे अपनी दुनिया में ले जा सकती हो? आयशा बोलती है, हाँ, यमदूतों ने कहा था तुम फिर उसको अपनी दुनिया में ले जा सकती हो। हमारी भी दुनिया होती है। रात 12 बजे से 3 बजे तक हमारी दुनिया सुनहरी दुनिया में बदल जाती है। हमारे अंदर की शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, पर ये सब दुनिया वालों को दिखाई नहीं देता। हम फिर अपनी दुनिया के पार्कों मेलों में घूमते हैं, वहाँ विवाह शादियाँ पार्टियाँ करते हैं। 3 बजे के बाद हमारी वो सुनहरी दुनिया गायब हो जाती है और हम फिर से इसी पृथ्वीलोक की अंधेरी और दिन की दुनिया में तुम सब लोगों के बीच आ जाते हैं। सूरज बड़े अचंभे से बोलता है, क्या ये सब सच है? क्या तुम मुझे उस दुनिया में ले जा सकती हो? आयशा भूतनी बोलती है, हाँ, ले जा सकती हूँ, पर मुझे पहले गॉड से प्रेयर करनी पड़ेगी कि उस दुनिया के लोगों को तुम उन जैसे ही दिखाई दो। फिर ऐसा ही होता है। आयशा भूतनी उसे जंगल से ही अपनी सुनहरी दुनिया में एंटर करवाती है। सूरज अब उन सब भूतों को उन सब जैसा ही दिखाई देता है। सबने सब सुंदर सुंदर पोशाकें डाल रखी थी। सभी उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे थे। मेजों पर मिठाइयाँ और बहुत से खाने लगे थे। चारों तरफ जगमगाती रोशनी, चारों तरफ सुनहरे रंग की लाइट्स। महलों के दरवाजे पर हीरे जवाहरात जड़े हुए चमक रहे थे। बहुत सुंदर सुंदर जगमगाते पहाड़, नदियाँ थी। हर जगह सब सुनहरा चमक रहा था। वो दुनिया इतनी सुंदर थी कि उसके सामने स्वर्ग भी फीका लग रहा था। सभी सुंदर सुंदर झूलों में झूल रहे थे। आयशा भूतनी और सूरज भी खाने पीने घूमने का पूरा मजा ले रहे। 3 बजे के बाद सारा माहौल गायब हो गया और वे दोनों उसी जंगल में आ गए। सूरज ने अब आयशा के गले लगकर उससे कहा कि अब मैं चलता हूँ, कल मिलूँगा। मुझे अब सोना भी है कुछ घंटे। 9 बजे कॉलेज की क्लास भी है। ऐसे ही सूरज जब तक हॉस्टल में रहा, आयशा से मिलता रहा और उसकी सुनहरी दुनिया का आनंद लेता रहा। फिर कुछ सालों के बाद आयशा का भी जाने का वक्त आ गया। उसने यमदूतों से रिक्वेस्ट की कि वह सूरज से कुछ पल के लिए मिलना चाहती है। सूरज से मिलकर वह बोली, सूरज, अब मेरा जाने का वक्त आ चुका है। परमात्मा से जाकर रिक्वेस्ट करूंगी कि हम दोबारा से अगले जन्म में मिले। तुम इस दुनिया को मेरे जाने के बाद ये बताना कि कोई आत्महत्या ना करे, क्योंकि हम जिसके लिए आत्महत्या करते हैं वो मरने के बाद भी हमें नहीं मिलता। हमारा सब कुछ हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। कोई मरने के बाद भूत योनि में रह जाता है, किसी को अगला जन्म मिल जाता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो साथ रह पाते हैं। इसलिए भूल कर भी कभी आत्महत्या ना करें।
मैं इतने सालों से तुम्हारे बिना, अपने घर वालों के बिना ही अकेली भटकती रही। तो दोस्तों, कभी भी आत्महत्या का प्रयास ना करें। यदि किसी को पाना है तो जीते जी पाओ, मरने के बाद वो आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानी को डेली सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।